कि भाई सस्पेंशन क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कार के लिए। तो कल क्या बताया था, कहाँ पे सस्पेंशन है, क्या आप मुझे बता सकते हो? कौन बताएगा आप में से? सर ये सारा सस्पेंशन सिस्टम का पार्ट है। ये पूरा, ये जो है सफ्रेम है, सफ्रेम से ऊपर ये स्टीयरिंग रैक आ रही है जो कि स्टीयरिंग पिनियन बोलते हैं। उसमें आर्म जॉइंट है, जंपिंग रॉड है, लिंक रॉड है, ये सारा पूरा एक सस्पेंशन का पार्ट का हिस्सा है। अब आप स्टीयरिंग मैन शुरू करते हैं। स्टीयरिंग व्हील है, उसके नीचे एक शाफ्ट है, ठीक है। वो शाफ्ट नीचे काय में लगी है? स्टीयरिंग के असेंबली, स्टीयरिंग असेंबली लगी हुई है। स्टीयरिंग दो तरीके की आती हैं, एक आती है मैकेनिकल जो मैनुअल होती है, और एक होती है अपनी इलेक्ट्रिकल, और एक और होती है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, ठीक है, जो कि इंजन में पंप लगा होता है, इंजन के साइड से उसमें ऑयल होता है, ऑयल की दो पाइप, दोनों पाइप जा रही होती है, एक से स्टीयरिंग ऑयल जाता है और दूसरी पाइप से रिटर्न आ जाता है। वो क्या होता है, वो यहाँ पर ही अंदर लगाने जो होते हैं नीचे ही लगा होता है। जैसे अंदर मॉड्यूलर में स्टीयरिंग की मोटर लगी हुई है, वो स्टीयरिंग को घुमाने में मदद कर रही है। ये क्या है, हाइड्रोलिक पंप के द्वारा उसके नीचे स्टीयरिंग में ऑयल का प्रेशर चल रहा है, तो वहाँ से मूवमेंट आ रही है, ठीक है। ये सारा हो गया। उसके लिए फिर ये नीचे अपना स्टीयरिंग रैक आ गया, ठीक है। स्टीयरिंग रैक कहाँ से जॉइंट है? कौन सा इनमें से? ये अपना स्टीयरिंग रैक है, ये पूरा स्टीयरिंग रैक है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक पूरा, हाँ, ये पूरा वॉल जॉइंट है। वॉल जॉइंट लगा हुआ है नक्कल में। जब अलाइनमेंट आउट हो जाती है तो हम वॉल जॉइंट के बीच में जो टाई रॉड है उसकी अलाइनमेंट हम सेट करते हैं, ठीक है। आर्म कहाँ लगे हुए हैं? जंपिंग रॉड के आर्म है। ये नीचे आर्म लगे हैं सफ्रेम में, और नीचे लगे हैं नक्कल के लोअर साइड में, ठीक है। लोअर साइड में लगे हैं। तो आर्म का क्या काम है? बेसिकली शॉक ऑब्जर्व करना और टायर को बैलेंस करके रखना। तो ये पूरा अपना आर्म का हो गया, ठीक है। पीछे, उसके पीछे एक रॉड आपको दिख रही है, वो क्या है? जंपिंग रॉड है। जंपिंग रॉड किससे कनेक्ट है? लिंक रॉड से कनेक्ट है। जंपिंग रॉड लिंक रॉड से कनेक्ट है। लिंक रॉड किससे कनेक्ट है? शॉकर से कनेक्ट है। तो ये सस्पेंशन का नाम क्या है? सस्पेंशन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं सस्पेंशन? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट एंड एयर सस्पेंशन। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट एंड एयर सस्पेंशन। ये कौन सा सस्पेंशन है, देख के बता सकते हो आप? इंडिपेंडेंट सस्पेंशन टाइप। वेरी गुड। ये रियर वाला डेड एक्सल के साथ है, उसे डिपेंडेंट सस्पेंशन कहेंगे। ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इसलिए है कि अगर कोई टायर, ये एक टायर इस सतह पे है और दूसरा टायर इस सतह पे है, तो फिक्स नहीं है, मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जिस डायरेक्शन में टायर जा रहा है, गड्ढे में पड़ रहा है, तो वो वाला टायर भी उठेगा नहीं, वो अपनी डायरेक्शन में रहेगा, और एक टायर इस तरीके से उठ जाएगा। डिपेंडेंट सस्पेंशन में क्या है? एक पूरा रॉड है, पूरी एक एक्सल है। अगर कार टिल्ट हुई, उठी, तो वो क्या होगा? पूरी ऐसे उठ जाएगा, क्योंकि वो क्या है? एक दूसरे व्हील से डिपेंडेड है। तो डिपेंडेड, हाँ, तो मोस्टली मार्केट में क्या है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। अभी एयर सस्पेंशन भी है, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का हमने आपको पूरा एक चार्ट बना के सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेसिक क्या क्या पार्ट है? सफ्रेम है, स्टीयरिंग रैक है, स्टीयरिंग कॉलम है। जब वहाँ से रॉड आई थी तो रॉड कहाँ लगी है? स्टीयरिंग कॉलम में, हाँ, स्टीयरिंग कॉलम में लगी है। स्टीयरिंग कॉलम के साथ एक यूनिवर्सल जॉइंट है। वो यूनिवर्सल जॉइंट इसलिए होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अपनी डायरेक्शन को वो चीज एडजस्ट अकॉर्डिंगली डायरेक्शन टू एडजस्ट कर सके। तो यूनिवर्सल जॉइंट हो गया, नीचे पूरा वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपकी आ गई रैक। रैक के बाद बाहर का हिस्सा आ गया, और वो क्या लग गया? नक्कल में। नक्कल जब आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो वो इस तरीके की मूवमेंट में रहेगा।